ज्यादा चांसेस है कि कोई आपका गूगल अकाउंट हैक करने के बाद आपका फेसबुक अकाउंट भी हैक कर ले। फेसबुक अकाउंट हैक करना, किसी के लैपटॉप पर डाका डालना या फिर किसी का कंप्यूटर हैक करना, आप उतना ज्यादा नहीं सोच सकते जिस तरीके से वे लोग सोचते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन बैठकर सिर्फ यही काम करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मजबूत पासवर्ड के बारे में। मजबूत पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्यों बनाना चाहिए आपको, यानी कि मजबूत पासवर्ड क्यों बनाना चाहिए। आज हम पहली बार आपके साथ टेक टिप्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं और जिनमें से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके जो फाइनेंशियल स्थिति है वो और भी बिगड़ सकती है और कोई नहीं बता सकता कि ये कब हो सकता है, क्योंकि पूरे दुनिया में इंटरनेट पर इतने ज्यादा हैकर्स हैं जो सिर्फ यही काम लेकर बैठे हुए हैं कि कब किसका अकाउंट हैक किया जाए, कब किसका पासवर्ड हैक किया जाए, कब किसकी आइडेंटिटी चुराई जाए और उसके बाद हमें मोटी रकम मिले। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपका फाइनेंशियल पासवर्ड जो होता है, जैसे कि कोई भी बैंकिंग पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड हो गया, यूजर आईडी पासवर्ड हो गया, सिर्फ वही चुराएंगे तो ही आपका बैंक खाली होगा। ये गलत बात है। मान लीजिए कि कोई आपका सिर्फ फेसबुक का पासवर्ड चुरा लेता है या हैक कर लेता है, मान लीजिए कि आपका कोई गूगल अकाउंट का पासवर्ड हैक कर लेता है, तो आजकल के समय में ये फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, गूगल, ये सभी लॉगिन होते हैं एक ही अकाउंट से। मान लीजिए कि आपके पास एक गूगल अकाउंट है और आपने उसी अकाउंट से फेसबुक को भी लॉगिन कर लिया है, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि कोई आपका गूगल अकाउंट हैक करने के बाद आपका फेसबुक अकाउंट भी हैक कर ले। उसको आपके फेसबुक पासवर्ड को हैक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फेसबुक का पासवर्ड हो, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया का पासवर्ड है, सोशल मीडिया अकाउंट है आपका, तो उसका भी पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसके जरिए आपका गूगल अकाउंट का भी पासवर्ड हैक किया जा सकता है। ये बात मैं आप सभी लोगों के लिए बता रहा हूं जो लोग पासवर्ड को हल्के में लेते हैं और पासवर्ड को अपने नाम, किसी भी पासवर्ड को, चाहे वो गूगल अकाउंट का हो, फेसबुक अकाउंट का हो, इंस्टाग्राम अकाउंट का हो या फिर इंटरनेट बैंकिंग का हो, किसी भी पासवर्ड को हल्के में मत लीजिएगा और किसी भी पासवर्ड को आप जो है वीक पासवर्ड मत बनाइएगा। हर एक ऑनलाइन खाते का पासवर्ड जो है आपको मजबूत बनाना चाहिए। उसमें नंबर्स, अल्फाबेट, सिंबल्स जैसे @ और डॉलर्स, इसके साथ ही हैश, ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल कीजिए। अल्फाबेट में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनता है और इससे आपकी फाइनेंशियल जो जानकारी है, जो आपकी आइडेंटिटी है, वो सब कुछ जो है स्ट्रॉन्ग रहती है, कोई हैक नहीं कर सकता। एक बार कोई आपकी सिर्फ आइडेंटिटी चुरा लेना तो वो आपके फाइनेंशियल स्थिति को बिगाड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका इंटरनेट बैंकिंग सिक्योर है और आपने गूगल का पासवर्ड बहुत ही आसान रख दिया है कि कोई भी गेस कर ले। मान लीजिए कि आपका नाम है कुछ भी, मान लीजिए कि आपका नाम हो गया रमेश, ठीक है, मान लेते हैं कि आपका नाम है रमेश और आपने गूगल अकाउंट का जो पासवर्ड है वो रमेश के आगे 1 2 3 4 5 लगा दिया या फिर रमेश @ 1 2 3 4 5 लगा दिया। बहुत आसानी से कोई इसको गैस कर सकता है। और जिनका काम ही हो ऑनलाइन अकाउंट हैक करना, किसी का गूगल अकाउंट हैक करना, किसी का फेसबुक अकाउंट हैक करना, किसी के लैपटॉप पर डाका डालना या फिर किसी का कंप्यूटर हैक करना, तो वो लोग बहुत आसानी से इन सारे जो पासवर्ड है उसका लिस्ट बनाकर रखते हैं कि कोई कैसे सोचता है। आप उतना ज्यादा नहीं सोच सकते जिस तरीके से वे लोग सोचते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन बैठकर सिर्फ यही काम करते हैं। इसलिए आपको हर एक अकाउंट के लिए मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए, इससे आपके अकाउंट की सुरक्षा होती है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि मजबूत पासवर्ड कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से आप पासवर्ड बनाएंगे तो वो मजबूत बनेगा और कैसे, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके अकाउंट का जो पासवर्ड है, चाहे वो गूगल अकाउंट का हो, फेसबुक का हो, लैपटॉप का हो या फिर कंप्यूटर का हो। जी हाँ, लैपटॉप का जो लॉगिन पासवर्ड होता है उसको भी अगर आपने हल्के में लिया तो आपके लैपटॉप को भी हैक करके आपसे मुंह मांगी फिरौती की रकम मांगी जा सकती है। इसलिए अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को भी हल्के में मत लीजिएगा और सिर्फ 1 2 3 4 5 लगाकर भी छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी आइडेंटिटी आज तो बची रहेगी लेकिन कल आप खतरे में आ सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना, मजबूत पासवर्ड बनाना। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि मजबूत पासवर्ड कैसे बनाया जाता है।
साथ ही मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप अपने किसी भी खाते का पासवर्ड ऑनलाइन सेव करके रखें। किसी भी पासवर्ड को ऑनलाइन सेव करके रखने का मतलब है कि हम उस वेबसाइट के साथ अपना निजी जानकारी शेयर कर रहे हैं, यहां तक कि यूजर आईडी और पासवर्ड भी शेयर कर रहे हैं। आप इसे एक पासवर्ड डायरी के रूप में रख लीजिए, एक पासवर्ड का डायरी रख लीजिए। यदि आपका ऑनलाइन का ही काम है तो एक डायरी बना लीजिए और उसमें सभी पासवर्ड को स्टेप बाय स्टेप क्रमशः लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। यदि आप छोटे मोटे पासवर्ड लिखेंगे याद रखने के लिए तो ये खतरा आप ही के लिए है। इसलिए जरूरी है कि आप एक डायरी बनाएं और उसमें सभी इंपॉर्टेंट पासवर्ड का लिस्ट बनाकर रखें ताकि आपको कभी भी पासवर्ड भूले नहीं। चलिए अब जानते हैं कैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया जाता है। अकाउंट के लिए मजबूत पासवर्ड बनाना है तो आपको अपने कीबोर्ड से जरूरी सिंबल्स, जैसे कि मैं टाइप करूंगा और आप देखेंगे किन किन बातों का, किन किन सिंबल का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर @ लगा सकते हैं अपने पासवर्ड में और हैश लगा सकते हैं, डॉलर का चिन्ह लगा सकते हैं, इसके अलावा एस्ट्रिक का चिन्ह लगा सकते हैं, इसके अलावा % का चिन्ह लगा सकते हैं, इसके अलावा %, का चिन्ह लगा सकते हैं। इसको हम एंड भी कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हम इसको अंडरस्कोर का भी चिन्ह लगा सकते हैं और इन सभी चिन्हों के बाद हमें अंक लगा देना चाहिए। इसके अलावा हमें कैपिटल लेटर में Z लगा देना चाहिए, स्मॉल लेटर में A लिख देना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी मान लीजिए कि ऐसे एक ये सिंबल है, इसको लगा दीजिए। एंड दोस्तों यहां से डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं और इसके अलावा भी आपको शब्द ऐसे लगा सकते हैं। तो अगर इस तरीके से आप मजबूत पासवर्ड बनाएंगे तो दुनिया का कोई भी हैकर्स आपके किसी भी अकाउंट को, किसी भी लैपटॉप को हैक नहीं कर सकता, किसी भी कंप्यूटर को हैक नहीं कर सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको एक मजबूत पासवर्ड बनाना आना चाहिए। और इस पासवर्ड को आप याद नहीं रख सकते तो बनाते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पासवर्ड को लिख लीजिए नोटपैड पर या किसी डायरी में लिख लीजिए। उसके बाद से आप वहां पर किसी भी वेबसाइट में इसे टाइप कीजिए। नहीं टाइप हो रहा है तो देख देख कर लिख लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप इतना लंबा लिखें। मैंने यहाँ पर सिंबल्स बता दिए थे तो मैं यहाँ से इन सिंबल्स को हटा देता हूँ। कम से कम आप 8 से 10 कैरेक्टर डिजिट का जो है आप पासवर्ड बना सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसे एक बहुत ही बेहतरीन पासवर्ड कहा जा सकता है क्योंकि ये 11 डिजिट का है। और गूगल की बात करें तो गूगल हमें कम से कम 8 डिजिट का बोलता है, रिकमेंड करता है। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन अकाउंट हमें बनाने होते हैं तो वो भी कम से कम 8 डिजिट का ही बोलते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं कि कम से कम 10 डिजिट का आपको मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए। तो इस तरीके से आप पासवर्ड बनाएंगे तो आपका ऑनलाइन अकाउंट सेफ रहेगा, आपका कंप्यूटर सेफ रहेगा, आपका लैपटॉप सेफ रहेगा और आप भी सेफ रहेंगे। आपकी जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है वो भी जो है सेफ रहेगी। कोई भी आपकी आइडेंटिटी चुरा नहीं सकता, कोई भी आपकी बैंकिंग को चुरा नहीं सकता, बैंकिंग की जानकारी जो भी है उसको चुरा नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो की मदद से आप सभी को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मजबूत पासवर्ड क्यों बनाना चाहिए और मजबूत पासवर्ड कैसे बनाया जाता है समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है।